प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं के यूनिट 9 जिसका नाम है एमीन या एमाइन। बच्चों, एमाइन मीन्स होता है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, जितने भी नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक हैं उन सबको का अध्ययन करने के लिए एमाइन नाम का एक यूनिट है। और इस एमाइन नाम के यूनिट में सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को हमने एक साथ कन्वर्ट किया है। 5 मिनट में आप सारी अभिक्रियाएं जो नाइट्रोजन युक्त यौगिक से संबंधित हैं या यूनिट 9 में है, यूनिट 9 की अभिक्रियाएं जिनको इंपॉर्टेंट माना गया है उस क्रम में हम पढ़ रहे हैं। पहली अभिक्रिया जो है वो है ग्रेवियल थैलामाइड अभिक्रिया। नंबर 1 है ग्रेवियल थैलामाइड अभिक्रिया। अच्छा, इन सारी रासायनिक अभिक्रियाओं को आप 2 मिनट में कैसे याद रख सकते हैं, एक एक रिएक्शन के लिए ध्यान से देखना। बच्चों, हम ग्रेवियल थैलामाइड में सबसे पहले क्या हुआ है कि हमने लिया थैलामाइड। बच्चों जानते हो सभी कंपाउंड में एरोमेटिक और एलिफेटिक होता है। एरोमेटिक वाले हिस्से में यदि यहाँ NH जुड़ा होता है इस यौगिक को बोलते हैं थैलामाइड। क्या बोलते हैं? थैलामाइड। ये थैलामाइड जब किसी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिकृत होता है, इसमें अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला दें तो क्या होता है H और OH, यहाँ से माइनस क्या निकल जाएगा H2O। अच्छा, ये हिस्सा कितना बन जाएगा? ये हिस्सा यहाँ पर CO तो है, यहाँ से HOH निकल गया तो क्या बचा? N बचा, है ना, और K बचा। तो यहाँ इसको बोलते हैं पोटेशियम थैलामाइड। पोटेशियम थैलामाइड। अब पोटेशियम थैलामाइड का क्या करें आगे? पोटेशियम थैलामाइड जो होता है वो एल्कल आयोडाइड से क्रिया करता है, एल्कल आयोडाइड से। तो आयोडीन और पोटेशियम निकल जाता है, मीन्स के आई यहाँ से निकल जाता है, पोटेशियम आयोडाइड निकल जाता है। फिर क्या बचता है? इसी हिस्से में से जब पोटेशियम आयोडाइड निकल जाता है तो N के साथ R बच जाता है, RN बच जाता है, KI निकल जाता है। इसको बोलते हैं N एल्कल थैलामाइड बोलते हैं। ये इसका अगर हम जलवर्धन करें, ध्यान से देखो, इसका अगर हम जलवर्धन करें, जल के 2 अणु ले लें तो यहाँ से मालूम क्या जलवर्धन करने पर क्या क्या होता है? जलवर्धन करने पर RN और H2 क्या बन गया बच्चों? प्राथमिक एमीन। और क्या निकल जाता है? और कुछ थैलिक अम्ल निकल जाता है, ये थैलिक अम्ल निकल जाता है। यहाँ पर ये RNH2 प्लस थैलिक अम्ल, यानी कि ये बनता है प्राथमिक एमीन। क्या बनता है? प्राथमिक एमीन बनता है, प्राथमिक एमीन बनता है। और क्या बनता है? थैलिक अम्ल बनता है, थैलिक अम्ल बनता है। इस अभिक्रिया को ग्रेवियल थैलामाइड अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर देखो, थैलामाइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके पोटेशियम थैलामाइड बनाता है, ये पोटेशियम हाइड्राइड से क्रिया करके N एल्कल थैलामाइड बनाता है। इसका जलावर्धन करने पर प्राथमिक एमीन बनता है। इस अभिक्रिया को ग्रेवियल थैलामाइड अभिक्रिया कहते हैं। दूसरे क्रम में नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक के क्रम में, यानी उन सारी अभिक्रियाओं को याद रखने के लिए एक साथ सारी अभिक्रियाओं को हम एक साथ कैसे याद रख सकते हैं? एक है मस्टर्ड तेल अभिक्रिया। मस्टर्ड तेल अभिक्रिया कितनी सरल और सहज है, ध्यान से देखो। मस्टर्ड तेल अभिक्रिया में क्या होता है? मस्टर्ड तेल अभिक्रिया में कोई प्राथमिक एमीन, ये लिया प्राथमिक एमीन, कार्बन डाइसल्फाइड से क्रिया करता है। प्राथमिक एमीन, ये ले लिया प्राथमिक एमीन, किससे क्रिया कर रहा है? कार्बन डाइसल्फाइड से। कार्बन डाइसल्फाइड से जो क्रिया करता है तो एक लवण बनता है, मिक्स्ड लवण बनता है, वो बनता है H+C, यहाँ पर NHR और इधर SH, और बनता है NH2R, एक माध्यमिक यौगिक बनता है।
माध्यमिक यौगिक बनता है। अच्छा, आप क्या करना है, इस माध्यमिक यौगिक की यदि हम मर्क्यूरी क्लोराइड से क्रिया करा दें तो मर्क्यूरी क्लोराइड से क्रिया कराने पर RnCS, इसका नाम है बच्चों एल्कल आइसोथायोसायोनेट, इसका नाम है एल्कल आइसोथायोसायोनेट, थायोसायोनेट ये बनता है। और क्या निकल जाएगा, मर्क्यूरी क्लोराइड निकल जाएगा। और क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। और क्या निकल जाएगा, प्राथमिक एमीन निकल जाएगा। तो बच्चों देखो ध्यान से कि एक लाइन में प्राथमिक एमीन कार्बन डाइसल्फाइड से क्रिया करता है और एक माध्यमिक यौगिक बनाता है। इसकी मर्क्यूरी क्लोराइड से क्रिया करने पर एन एल्कल आइसोथायोसायोनेट बनता है। इसमें एक तेल की सुगंध होती है, इसलिए इसे मस्टर्ड तेल अभिक्रिया कहते हैं। अगली अभिक्रियाओं के क्रम में यदि हम देखें, तीसरी अभिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है, इसका नाम है साटन-बामन। अच्छा, इस अभिक्रिया का एक नाम और है, इसे कहते हैं बेंजाइलीकरण अभिक्रिया या साटन-बामन अभिक्रिया क्या होती है, कुछ नहीं, ये क्या होता है, एरोमेटिक एमीन जैसे एनिलीन, जे ले लिया एनिलीन, और क्या करना है, और बेंजाइल क्लोराइड मींस C6H5CuCl। अच्छा, किसी क्षार की उपस्थिति में या ये क्षार की उपस्थिति में इसका नाम है एनिलीन। क्या नाम है, एनिलीन या एरोमेटिक एमीन। ये क्या है, बेंजाइल क्लोराइड है। बेंजाइल क्लोराइड क्षार की उपस्थिति में यहां से क्या होता है मालूम, H और Cl, HCl निकल जाएगा, हम J को क्यों लिख देंगे, हम लिख देंगे C6H5NH2 और CO C6H5 और निकला क्या है, Cl निकल आएगा। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेंजेनीलाइड बोलते हैं। तो इस अभिक्रिया को या तो साटन-बामन अभिक्रिया कहते हैं या फिर बेंजाइलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगले क्रम में इसी क्रम में देखें तो हम बात करेंगे अगली अभिक्रिया का, जिसका नाम है युग्मन अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रिया, ये सारी अभिक्रियाएं बच्चों नाइट्रोजन कार्बनिक यौगिक की हैं और नाइट्रोजन कार्बनिक यौगिक संपूर्ण जितने भी आते हैं, ये कार्बनिक यौगिक कौन कौन सी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं देते हैं, ध्यान से देखोगे तो हम 5 मिनट में 5 से 10 अभिक्रियाएं ध्यान रख सकते हैं। ग्रेवेल थैलेमाइड, मस्टर्ड तेल अभिक्रिया, साटन-बामन या बेंजाइलीकरण अभिक्रिया। अच्छा, युग्मन अभिक्रिया की विशेषता क्या है युग्मन अभिक्रिया में जब कोई C6H5NH2Cl बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड किसी फिनोल से क्रिया करता है, फिनोल से क्रिया करता है, तो फिनोल से क्रिया करने पर यहाँ का H और HCl निकल जाता है। यानी कि हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि N डबल बॉन्ड ये वाला हिस्सा यहाँ पर जुड़ जाता है, फिनोल वाला हिस्सा जुड़ जाता है और निकलता क्या है, ओनली HCl। इसको कहते हैं पैराहाइड्रोक्सी एजोबेंजीन कहते हैं। इस अभिक्रिया को युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं के क्रम में युग्मन अभिक्रिया पूछी गई है, साटन-बामन बेंजाइलीकरण पूछी गई, मस्टर्ड तेल अभिक्रिया, ग्रेवेल थैलेमाइड अभिक्रिया। अगली अभिक्रिया की बात करें, अगली अभिक्रिया है जिसका नाम है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया को कैसे याद रखें, कार्बिल एमीन अभिक्रिया 5वीं अभिक्रिया है। कार्बिल एमीन का मतलब है ये नाइट्रोजन प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटास, देखो ध्यान से देख लो, कास्टिक पोटास, क्लोरोफॉर्म और प्राथमिक एमीन, ये तीनों मिलकर जब अपकृत होते हैं तो एल्कल आइसोसाइनाइड बनाते हैं। विशेष स्मेल होती है, विशेष पॉइजन होता है।
और क्या बनता है 3KCl निकल जाता है, और क्या निकलता है 3H2O निकल जाता है, 3KCl 3H2O निकल जाता है। इसको बोलते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड आइसोसाइनाइड। इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ध्यान रखो कार्बिल एमीन अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया, साटन बामन अभिक्रिया, मस्टर्ड तेल अभिक्रिया, ग्रेविल थैलेमाइड अभिक्रिया, ये सारी अभिक्रियाएं कि इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं और केवल एक एक लाइन में आप ध्यान से देखेंगे किससे की क्रिया से क्या बन रहा है, केवल इतना याद रखना है। और अगर एक अभिक्रिया हो और देखो गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया में क्या है, गाटरमान अभिक्रिया को ध्यान से देखो, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बिल्कुल सिंपल C6H5N2Cl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कॉपर और HCl की उपस्थिति में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड अभिकृत होता है और अभिकृत होकर क्या बनाता है C6H5Cl यानी क्लोरोबेंजीन बनाता है और नाइट्रोजन मुक्त करता है। इस अभिक्रिया को गाटरमान अभिक्रिया कहते हैं। गाटरमान अभिक्रिया जहां हमने एल्किल हैलाइड पढ़ा था, मींस एल्किल हैलाइड की यूनिट 6 में भी आया है, इसलिए वहां पर भी ये अभिक्रिया पढ़ी होगी। अच्छा, युग्मन अभिक्रिया फिनॉल वाले यूनिट में भी आती है क्योंकि ये फिनॉल की अभिक्रिया, इसलिए इसको फिनॉल में भी पढ़ा होगा। बहुत सारी अभिक्रियाएं हो सकता है पूरी अन्य यूनिट पढ़ी हो, लेकिन आज इन 6 इंपोर्टेंट अभिक्रियाओं को ध्यान से देखिए। तो ग्रेविल थैलेमाइड में क्या, एक एक लाइन में शॉर्ट में समराइज, थैलेमाइड एरोमेटिक का थैलेमाइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके पोटेशियम थैलेमाइड बनाता है, ये एल्किल आयोडाइड से क्रिया करता है और एल्किल थैलेमाइड बनाता है, और कुछ नहीं, इसका जलावधन कर दो, इसका जलावधन को प्राथमिक एमीन बन जाएगा, थैलिकम बन जाएगा, इसको बोलते हैं ग्रेविल थैलेमाइड अभिक्रिया। एकदम इजी। मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया एक विशेष सरसों की सुगंध की तेल की सुगंध आती है, उसे हम मस्टर्ड तेल अभिक्रिया कहते हैं। प्राथमिक एमीन कार्बन डाइसल्फाइड से क्रिया करता है, एक माध्यमिक यौगिक एक साल्ट बनाता है, लवण बनाता है, संकुल बना लेता है। इसकी मर्क्यूरी क्लोराइड से क्रिया करो तो RnCS, ध्यान रखना RnCS एल्किल आइसोथायोसायोनेट बनता है, मर्क्यूरी क्लोराइड अलग हो जाता है, HCl और प्राथमिक एमीन अलग हो जाता है। इस अभिक्रिया को मस्टर्ड तेल अभिक्रिया, साटन बामन। अच्छा, जो साटन बामन अभिक्रिया है इसका ये अभी अर्थ है बेंजाइलीकरण। जो बेंजाइल क्लोराइड है एनिलीन से क्रिया क्षार की उपस्थिति में करता है, बेंजीनिलाइड बनता है, C6H5NH2COC और C6H5 यानी बेंजाइलिडीन बनता है। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं साटन बामन, या यही अभिक्रिया बेंजाइलीकरण कहलाती है। युग्मन अभिक्रिया में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड फिनॉल से क्रिया करके पैराहाइड्रॉक्सी जो बेंजीन बनाता है, इस अभिक्रिया को युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। कार्बिल एमीन अभिक्रिया बच्चों एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों के लिए हो सकती है। यहाँ यदि हम एरोमेटिक लेंगे तो एरोमेटिक का आइसोसाइनाइड बनेगा, चूंकि कार्बिल अभिक्रिया प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटाश से क्रिया करके एल्किल आइसोसाइनाइड बनाता है। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कॉपर और HCl की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन बनाता है। इस अभिक्रिया को हम गाटरमान अभिक्रिया कह सकते हैं। एमीन नाम के इस यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं जो है वो अभिक्रियाएं, इनको हम 5-10 मिनट में अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसमें से जरूर हर साल कोई ना कोई पूछी जाती है, इसलिए इनको केवल 5 मिनट में तैयार कर सकते हैं। ध्यान से इन समीकरणों को देखो और इनको लिख कर याद करोगे तो एकदम तैयार हो जाएंगी।